हेलो हाय एवरीवन। इस सेशन में हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 इसके बारे में देखेंगे। ये एक्ट करता क्या है? भारत में जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं, बेसिकली जो एनजीओज वगैरह होती हैं, इन्हें जो बाहर से फंडिंग आती है, भारत के अलावा किसी अगर देश से फंडिंग आ रही है, फॉरेन फंडिंग जिसे कहते हैं, तो वो फंडिंग को रेगुलेट करने का काम ये एफ एक्ट के थ्रू होता है। ये जो एफ एक्ट है, ये सरकार का फिल्टरिंग मैकेनिज्म है। ये एक्ट इम्प्लीमेंट कौन करता है? ये एक्ट इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये वही मिनिस्ट्री है जिसके अंडर सारी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ वगैरह है, वो सब आती है। अब ये एक्ट इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये एक्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने सुना होगा कि आए दिन सरकार जो है वो किसी न किसी एनजीओ को बैन कर देती है, और प्रिटेक्स्ट क्या होता है कि द एनजीओ इज़ नॉट वर्किंग इन पब्लिक इंटरेस्ट और द एनजीओ इज़ वर्किंग अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। तो इसलिए एफ जो एक्ट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो एफ जो एक्ट लाया गया था, ये बेसिकली आया था 1976 में, और ये तब इसलिए लाया गया था, सरकार ये इंश्योर करना चाहती थी कि जो बाहर से जो पैसा आ रहा है वो भारत में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन की प्रोसेस है उसे किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस ना करे। इस टाइम पे जो एन पे ये रेगुलेशन नहीं लगता था। एन पे ये जो रेगुलेशन है एफ का, ये लगना शुरू हुआ 1984 के बाद से। तो इसके जो बेसिक प्रोविजंस है एफ एक्ट के, ये हम थोड़े से देख लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनके ऊपर ये एक्ट लगता है एफ का एक्ट, जो बाहर से फंडिंग एक्सेप्ट कर रही है। इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन एफ के अंडर पैसा ले रही है, इसे अपने आप को रजिस्टर करने की ज़रूरत है। हर 5 साल में इसे रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को। इसके अलावा कोई भी एनजीओ अगर उसे बाहर से पैसा लेना है तो उसे पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर परमिशन सरकार की लेनी पड़ेगी। अब जो भी एनजीओ पैसा ले रही है बाहर से, उसे एनुअल रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। एनुअल रिटर्न अपने टैक्सेशन रिटर्न्स जो वो हर साल फाइल करती है। उसके अलावा अब बाहर से जो पैसा आ रहा है वो कौन एक्सेप्ट कर सकता है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में कल्चरल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, रिलीजियस या फिर सोशल प्रोग्राम्स के लिए काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल्स। मतलब हर तरीके का कोई भी काम हो रहा है भारत में, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन पैसा एक्सेप्ट कर सकती है, एज लॉन्ग एज उसे सरकार का क्लियरेंस मिला हो एफ के अंडर। इतना याद रखना। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है प्रायर परमिशन वाला फंडा बहुत जगह आपको मिलेगा। पहले सरकार से परमिशन लेनी। अब इसके अंडर कौन पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकता? अब यहाँ पे आपको एक बेसिक सा फंडा याद रखना है कि कोई भी आदमी जो सरकार के लिए काम कर रहा है वो बाहर से जो पैसा आ रहा है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन आ जाएगा? सारे के सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स आ जाएंगे, जजेस वगैरह आ जाएंगे, एमपीज एमएलएज आ जाएंगे, इलेक्शन अगर कोई कैंडिडेट लड़ रहा है तो वो आ जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज भी आ जाती है। इसके अलावा मीडिया, मीडिया को भी हमने इसमें इंक्लूड कर रखा है। हमने मतलब सरकार ने कर रखा है, हमने नहीं। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, करस्पॉन्डेंट्स है, कॉलमिस्ट है, कार्टूनिस्ट वगैरह है, ये सब भी बाहर से जो पैसा आ रहा है इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको स्पेसिफिकली केंद्र सरकार ने मना कर रखा है कि आप भी पैसे नहीं ले सकते, ये तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऑप्शंस अपने आप आ जाएंगे। प्रीलिम्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्लिक हो जाता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए एफ के अंडर? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो भारत में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब रजिस्टर किस में? या तो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में, या कंपनीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, या फिर इंडियन ट्रस्ट एक्ट में। तो आपने नोटिस किया होगा कि एन जो रजिस्टर्ड होती है मोस्टली सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में ही रजिस्टर्ड होती है। इसके अलावा जो एन या फिर कंपनी जो काम कर रही है वो पिछले 3 साल से काम कर रही होनी चाहिए। और इसके अलावा जिस भी कॉज के लिए वो काम कर रही है उसमें उसने एटलीस्ट कम से कम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होने चाहिए, खर्च किए होने चाहिए। अब इसके बाद आ जाती है पब्लिक इंटरेस्ट की बात। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब सिंपल टर्म्स में होता है जनहित के लिए कोई काम अगर हो रहा है तो। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर कोई वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा है, कोई एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, SC ST के डेवलपमेंट के लिए अगर काम कर रहा है, थर्ड जेंडर के डेवलपमेंट के लिए अगर काम कर रहा है, तो ये सब पब्लिक इंटरेस्ट में कंसिडर किया जाता है। लैक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट हम किसे कहेंगे? ऐसी एक्टिविटीज़ जो कम्युनलिज्म को प्रमोट कर रही है, हेटरेट को प्रमोट कर रही है, टेररिज्म वगैरह को प्रमोट कर रही है, तो ये सब लैक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट में आ जाएगा और अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट में आ जाएगा। तो जो एन पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं करती उनको सरकार बैन कर देती है। तो एफ से रिलेटेड इतने पॉइंट्स थे, ये इंपॉर्टेंट थे, ये हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। अगर आगे कोई डेवलपमेंट होता है तो हम उसे ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे आगे।
तो चलिए अब तक के लिए इसे इतना ही रखते हैं। अगर प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाएगा, अगर मेंस में भी आता है तो थोड़ा कंटेक्स्ट आपके पास तैयार है आंसर बनाने के लिए। जो मेन मेन पॉइंट्स हैं मैंने इसमें ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे हैं, आप ये इसके थ्रू एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को अभी एंड करते हैं।